जय हिंद दोस्तों। आज अपन देखेंगे जो 26 तारीख को पेपर हुआ था सुबह, सोशल साइंस का रीट मेंस का, उसका जीके का पेपर। इसमें बात करें फर्स्ट क्वेश्चन का, कि फर्स्ट क्वेश्चन है कि संगरिया सांचौर सातलपुर ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे जिससे होकर नहीं गुजरती हुआ है। तो ये गंगानगर से नहीं गुजरती, गंगानगर की जगह हनुमानगढ़ से होकर गुजरती है। हनुमानगढ़, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाता है? गंगानगर हो जाता है। फिर बात करें क्वेश्चन नंबर 2 है कि संत चरण दास जी की समाधि स्थल कहाँ पर है? तो संत चरण दास जी की समाधि स्थल है दिल्ली में। और बात करें इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो जन्म हुआ था इनका अलवर के अंदर हुआ था। और इन्होंने अपने शिष्यों को 42 उपदेश दिए थे। और इनकी 2 शिष्य थी, सहजो बाई और नानी बाई। फिर बात करें आगे, क्वेश्चन है कि राजस्थान लोक में पहेली ने काई क्यों जावे है? तो ये अब की बार है ना, ये राजस्थानी लैंग्वेज में कुछ क्वेश्चन डाले गए हैं पेपर में। जैसे ये कि राजस्थान लोक में पहेली ने, तो पहेली को क्या कहा जाता है? तो इसको आरडी बोला जाता है, पहेली होती है ना उसको। तो राजस्थानी भाषा को भी महत्व दिया गया है अब की बार। और ये राजस्थान के लिए बहुत बढ़िया बात है कि कम से कम पेपर में तो दी गई है। इसको संविधान की भाषाओं में सम्मिलित करने के लिए आंदोलन किया जा रहा है। अब देखो कब सफलता मिलती है इसके लिए। और इसके बाद में क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो इसका सही सुमेलित ये है कि न्यूनतम साक्षरता दर बाड़मेर की है। तो बाड़मेर ही नहीं थी, जो जालौर की थी। तो सही आंसर इसका सही सुमेलित नहीं है, ये पूछा है। बाकी अधिकतम जनसंख्या जयपुर की है, सर्वाधिक जनसंख्या का घनत्व भी जयपुर का है, न्यूनतम लिंगानुपात धौलपुर का है, ये भी सही है। फिर बात करें राजस्थानी भाषा में पूछा है कि वे कौन सा कवि है जकारी भगति अर चमत्कारी वजह सुन लोग बाने परमेश्वर रे समान बताउन लगा हा। मतलब वे कौन से कवि थे जिनकी भक्ति और चमत्कार की वजह से लोग उनको परमेश्वर यानी भगवान के समान मतलब बताया गया है। तो वो थे भारत ईश्वरदास। ये कवि भी थे और लोक देवता भी थे। तो कवि भारत ईश्वरदास हो जाएगा सही आंसर। फिर है क्वेश्चन कि बिलारा चुनापत्थर क्षेत्र खालिस्तान में स्थित नहीं है, यह पूछा है। तो चुनारा बिलापत्थर किस क्षेत्र में स्थित नहीं है? तो ये जोधपुर में स्थित नहीं है। कहाँ पर स्थित नहीं है? जोधपुर में स्थित नहीं है। फिर बात करें आगे, क्वेश्चन है कि लाटी श्रेणी से संबंधित है। तो लाटी सीरीज है, ये जैसलमेर में है। तो ये जल वृत्त से संबंधित है, ये जल वृत्त से संबंधित है। फिर बात करें क्वेश्चन नंबर 8 कि चंदन वाला रास काव्य रूपरी धीट सु किन बात रो काव्य है? तो ये चंदन वाला रास, ये भी देखो राजस्थानी भाषा में क्वेश्चन पूछा है कि चंदन वाला रास काव्य रूपरी धीट सु किन बात रो काव्य। तो ये हो जाएगा खंड काव्य है। ये क्या है? ये खंड काव्य है। फिर बात करें क्वेश्चन नंबर 9 की, इधर आगे इस स्लाइड पे है। फिर है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, ये क्वेश्चन सीईटी में ही पूछा गया था कि चौहानों की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? तो ये थी छतरपुर नागौर। चौहानों की प्रारंभिक राजधानी थी। फिर है आगे कि मेवाड़ चित्रकला शैली का सबसे प्राचीनतम चित्रित ग्रंथ कौन सा है? जब चित्रकला पढ़ते हैं ना अपन, तो सबसे पहले ये बताया जाता है कि प्राचीनतम चित्र कौन सा है? तो श्रावण प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी था। सही आंसर ये हो जाएगा। फिर बात है कि विजय शाही एक प्रकार का क्या है? तो विजय शाही एक प्रकार की पगड़ी का है। ये पगड़ी का नाम है विजय शाही। सही आंसर क्या हो जाएगा? विजय शाही का पगड़ी। फिर बात करें आगे कि राजस्थान का वह जिला जिसकी सीमा भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा से नहीं लगती। तो ये क्वेश्चन भी नहीं है, तो कौन सा है? जोधपुर है। फिर है राजस्थान री भक्त कवित्री गौरी बाई रो जलम यानी जन्म खटे हुई हो। तो गौरी बाई का जन्म कहाँ हुआ था? तो गौरी बाई का जन्म हुआ था डूंगरपुर में। सही आंसर क्या है इसका? डूंगरपुर हुआ था, डूंगरपुर में। फिर 18वीं शताब्दी में मेवाड़ में एकलिंग मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? देखो ये 18वीं शताब्दी में तो नहीं करवाया था, लेकिन जो ऑप्शन दिए गए ना, बप्पा रावल, तो इसके हिसाब से ये लगता है कि 8वीं शताब्दी के बारे में पूछ रहा है ये। तो 8वीं शताब्दी के हिसाब से तो आंसर ये है।
बाकी ये क्वेश्चन गए तो ये डिलीट हो सकता है ये। फिर है वन विभाग। वन विभाग राजस्थान द्वारा जारी प्रशासनिक प्रतिवेदन 2021-22 के अनुसार राज्य में किस श्रेणी का प्रतिशत सबसे ज़्यादा है? तो ये कौन से प्रोटेस्ट यानी रक्षिकता सबसे ज़्यादा है, 56% है ये। कितने हैं? 56%। फिर बात करें आगे क्वेश्चन, थोड़ा सा ये सही पीडीएफ नहीं मिली है लेकिन ये समझ में आ जाएगा। देखो, सपेरो का कौन सा लोक वाद्य प्रसिद्ध है? तो सपेरो कौन सा है? तो सपेरो का पूंगी प्रसिद्ध है। कौन सा है? पूंगी प्रसिद्ध है। फिर बात करें आगे कि खनिज से संबंधित है वालदा सिरोही खालिस्तान के लिए प्रसिद्ध है। मतलब वालदा सिरोही में है ना किसकी प्रमुख खान है? तो ये टंगस्टन की है। वालदा सिरोही में किसकी है? टंगस्टन की है। फिर बात करें आगे कि 8 सितंबर 1857 को बिठोड़ा स्थान पर खालिस्तान मारवाड़ की राजकीय सेना परास्त हुई थी। तो ये कौन था? ठाकुर खुशहाल सिंह था ने मारवाड़ सेना को परास्त किया था। फिर है झालावाड़ी मुख्य बोली है। तो ये भी राजस्थानी भाषा में पूछा है, झालावाड़ी मुख्य बोली कौन सी है? तो हाड़ौती हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा? हाड़ौती मुख्य बोली है। फिर बात करें अपन कि 5 जनवरी 1949 को भारत सरकार ने सिरोही का प्रशासन किस राज्य को सौंपा था? तो ये सौंपा था बम्बई को, क्योंकि गुजरात है ना 1960 के अंदर अलग हुआ था ये मुंबई से। तो सिरोही तक बम्बई या मुंबई या महाराष्ट्र तक सीमा लगती थी पहले। फिर बात करें आगे कि राजस्थान के पूर्वी पश्चिमी तथा उत्तर दक्षिणी विस्तार में कितना अंतर है? तो अंतर पूछा कि 826 तो लंबाई है और 869 चौड़ाई है। तो इसमें अंतर कितना है? तो अंतर है इसका 43 किलोमीटर। फिर है कि राजस्थान में रिड कोर की स्थापना कब की गई थी? तो रिड कोर की स्थापना की गई थी नवंबर 2004 को की गई थी। रिड कोर की स्थापना कब की गई थी? अक्टूबर 2004 को। फिर बात करें आगे, आगे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से, देखो थोड़ा सा सही नहीं दिख रहा, लेकिन निम्न में से विवाह के लिए राजस्थान का सबसे महत्वपूर्ण अबूसावा कौन सा है? तो सबसे अबूसावा कौन सा है? आका तीज है। वैशाख तृतीया को आता है और अबूसावा होता है। अबूज का मतलब होता है इस दिन सावा, पंडित जी को पूछने की जरूरत नहीं होती है। इस दिन आप इस दिन सावा शादी करवा सकते हैं, पूछने की जरूरत नहीं होती इसमें। फिर है आगे बेवाण कला संबंधित है। तो बेवाण कास्ट कला से संबंधित है। किससे संबंधित है? तो कास्ट कला से संबंधित है बेवाण। फिर है अक्कवाली निष्पक्ष खालिस्तान के लिए प्रसिद्ध है। तो ये अक्कवाली तांबे से प्रसिद्ध है, तांबे के लिए प्रसिद्ध है अक्कवाली। फिर है महाराणा प्रताप की छतरी कहाँ स्थित है? तो महाराणा प्रताप की है बांडोली भी बोलते हैं इसको। तो बांडोली में है। गठौर की तो कछवाहा राजवंश की है ये, जयपुर में स्थित है गठौर की छतरियाँ, कछवाहा राजवंश की है ये। फिर है 1950 से 53 में कालीबंगा के उत्खनन कार्य में जिस पुरातत्ववेत्ता का योगदान था वो था। तो एक ही था, कौन था? अबलानंद घोष था ये। कौन था? अबलानंद घोष। फिर है विरुद्ध छतरिया रचनाकार को कौन कहा? तो इसका था विरुद्ध छतहरी का रचनाकार कौन था? तो ये था दूर सा आडा था ये। फिर बात करें आगे, क्वेश्चन नंबर आगे है क्वेश्चन कि राजस्थान की कौन सी सभ्यता बनास, बेडज, गंभीरी और कोठारी नदियों के तटों और घाटियों में फैली हुई है? तो कौन सी है ये? तो आहड़ फैली हुई है। सही आंसर क्या है? आहड़। आहड़ मतलब बोले तो कि बेडज, गंभीरी और कोठारी नदियों के तट पे फैली हुई थी ये आहड़ सभ्यता। फिर है आगे क्वेश्चन, आगे है कि बीकानेर के जूनागढ़ किले में के दरवाजे पर किले किन सूरवीरों की मूर्तियाँ स्थित है? तो ये थी जयमल और जयमल और फत्ता की मूर्तियाँ जो है ना बीकानेर का जूनागढ़ किला उसके दरवाजे पे लगी हुई है, जयमल फत्ता की। फिर है आगे कि राजस्थान के अधिकतम सोयाबीन का उत्पादन कहाँ होता है? तो अभी यह होता है अपने हाड़ौती क्षेत्र में। तो कोटा, बूंदी, बारा में हो जाएगा इसका सही आंसर। कोटा, बूंदी, बारा सोयाबीन का उत्पादन वहाँ होता है। फिर है बोल्डर बेड राजस्थान के किन जिलों में है ये? तो ये है जोधपुर में है ये।
कहाँ पर है, जोधपुर में। सही आंसर क्या है, जोधपुर। फिर है हिंदी, फिर मारवाड़ी में मतलब राजस्थान में पूछा गया है क्वेश्चन कि कन्हैयालाल सेठिया, कन्हैयालाल सेठिया काव्य कृति नहीं है, तो कौन सी नहीं है, तो ये है सोन मिर्गला। ये नहीं है इसकी, सोन मिर्गला थोड़ा साफ नहीं दिख रहा होगा आपको, लेकिन पीडीएफ ये ऐसी ही मिली है अभी। फिर है आगे, डामोर जनजाति राजस्थान में मुख्यतः किन जिलों में पाई जाती है, तो डामोर जनजाति पाई जाती है डूंगरपुर, बांसवाड़ा और उदयपुर में। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। फिर है राजस्थानी भाषा में फिर पूछा गया है कि मालवी उपबोली है, तो मारवाड़ी मालवी है ना बोली, किसकी उपबोली है, तो यह है रागड़ी की उपबोली है। फिर है बात आगे करें क्वेश्चन नंबर 36 की। फिर है 36 नंबर क्वेश्चन है कि जयपुर के किस शासक ने अपनी पुत्री का विवाह शहजादे सलीम से किया था 1985 के अंदर, तो यह था भगवंत दास ने किया था 1585 के अंदर भगवंत दास ने अपनी पुत्री का विवाह शहजादे सलीम से किया था। फिर है आगे कि राजस्थान का वह जिला जहां उष्ण कटिबंधीय स्टेपी अर्ध शुष्क उष्ण जलवायु पाई जाती है, तो वो कौन सा है, वो झुंझुनू में पाई जाती है, झुंझुनू में स्टेपी जलवायु पाई जाती है। फिर है कि राजस्थान के किस प्रदेश में क्षेत्र में मुख्यतः बीहड़ पाए जाते हैं, तो बीहड़ चंबल में पाए जाते हैं, चंबल बेसिन में बीहड़ पाए जाते हैं। फिर है कि निम्न में से किसने गुरु गोरखनाथ से दीक्षा ली थी, तो गुरु गोरखनाथ से ली थी जाम्बोजी ने दीक्षा ली थी। किसने ली थी, या बोले अपन ये बोल सकते हैं कि गुरु ये जाम्बोजी के गुरु कौन थे, तो ये थे गुरु गोरखनाथ के। फिर है आगे कि राजस्थान के दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों में आदिवासियों द्वारा उपयोग में ली जाने वाली कृषि की विधि को कहते हैं, तो ये बोलते हैं अपन दझिया बोलते हैं, ये दक्षिण आदिवासियों द्वारा। फिर है आगे कि निम्नलिखित में से कौन गुरु द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता नहीं है, तो ये महेंद्र सिंह नहीं है द्रोणाचार्य पुरस्कार से विजेता, बाकी तीनों प्राप्त हैं द्रोणाचार्य से। फिर है आगे, फिर है क्वेश्चन कि पब्लिक स्कूल की विशेषता है, तो ये सभी है, आवासीय भी है, आवासीय भी है, ये सब, ये सही ऑप्शन चारों हो जाएगा इसका। फिर है आरटी की धारा 14 सुनिश्चित करती है, तो ये करती है ऑप्शन नंबर ए, किसी बालक को आयु का सबूत न होने के कारण विद्यालय में प्रवेश करने से इनकार किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता, ये सही आंसर है इसका। फिर है कि बाल मित्र योजना का उद्देश्य खालिस्तान से प्रभावित बच्चों को सहायता करना है, तो यह बाल मजदूरी से, कि बाल मजदूरी से प्रभावित बच्चों से हैं ये बाल मित्र योजना। फिर है आरटी अधिनियम 2019 के अनुसार एक शैक्षणिक वर्ष में कक्षा 1 से 5 हेतु दिवसों व शिक्षण घंटों की न्यूनतम संख्या कितनी है, तो ये 200 से 800 घंटे है, ये ऑप्शन नंबर ए सही है इसका। फिर है आगे नई स्लाइड में, फिर है नई स्लाइड में क्वेश्चन है कि इंदिरा रसोई योजना का संकल्प वाक्य क्या है, कि उसका वो जो वाक्य है या थीम क्या है, तो उसका है कोई भी भूखा ना सोए। तो और ये कब शुरू हुई थी इंदिरा रसोई योजना, यही पूछा गया था क्वेश्चन, तो ये मई 2020 के अंदर हुई थी, जब कोरोना काल था, फर्स्ट लॉकडाउन था, उस टाइम कोई भी भूखा ना सोए इस उद्देश्य से किया गया था। फिर है कुर्जा पक्षी खालिस्तान का जिला शुभंकर है, तो कुर्जा पक्षी कहाँ का है, जोधपुर का है ये। इससे पहले पूछा था भालू के बारे में। फिर है पढ़ना लिखना अभियान के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी है, तो यह 15 वर्ष है पढ़ना लिखने के लिए न्यूनतम आयु, पढ़ना लिखना अभियान चल रहा है उसकी न्यूनतम आयु है 15 वर्ष। फिर है ददेरवा खालिस्तान नामक जन्म स्थल है, तो ददेरवा गोगा जी का जन्म स्थल है, ये ददेरवा चूरू में है और गोगा जी के लिए प्रसिद्ध है ये। फिर है मुख्यमंत्री दूध उत्पादन संबल योजना के तहत दूध उत्पादकों के लिए खालिस्तान प्रति लीटर अनुदान प्रदान किया जाता है, तो 5 रुपये, पहले 2 रुपये था, अब 5 रुपये कर दिया गया है ये, तो यह वर्तमान के लिए पूछा है कि वर्तमान में कितना कर दिया गया है।
फिर है सेकेंडरी स्कूल टेलीविज़न प्रोजेक्ट कब प्रारंभ किया गया था? तो ये 1961 में प्रारंभ किया गया था। फिर है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद ग्राम सभा के बारे में है? तो अनुच्छेद ए है ये, अनुच्छेद 243 ए ग्राम सभा के बारे में है ये। फिर बात करें क्वेश्चन नंबर 53। फिर क्वेश्चन नंबर 53 है कि किस जिले में ऊंट अनुसंधान संस्थान स्थित है? तो ये कहाँ पर है? जोहड़बीड़ बीकानेर में स्थित है ऊंट अनुसंधान। और इसकी स्थापना की बात करें तो 1984 के अंदर ही इसकी स्थापना की गई थी। फिर है कि इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना के लिए पात्र है? तो यह है सभी, चारों सही हैं इसके, हेयर ड्रेस के लिए ये सब, इनके लिए चारों उपयुक्त सभी ऑप्शन सही हैं इसके। फिर बात करें आगे कि आरटीई अधिनियम 2009 की धारा 8 व 9 के प्रावधानों के अनुसार विद्यार्थियों की अधिगम सामग्री उपलब्ध कराने का दायित्व किसका है? तो ये है राज्य सरकार का है। ये किसका है? ये राज्य सरकार का दायित्व है कि वह अधिगम सामग्री उपलब्ध कराने का दायित्व राज्य सरकार का है। फिर बात करें आगे क्वेश्चन की कि राजस्थान राज्य के गठन के समय अनुबंध कराने वाले कुल 22 प्रांतों में से मात्र खालिस्तान में ही लोक सेवा थी। तो ये 2 में थी, लोक नहीं 3 में थी ये लोक सेवा। कितने में थी? 3 में थी। जयपुर में थी, जोधपुर में थी और बीकानेर में थी। लोक सेवा 3 में थी। आगे बात करें क्वेश्चन की। आगे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं, कौन सा सही है? तो इसमें है ना, एक गलत है और दूसरा सही है। एक गलत है और सेकंड सही है। 2 अक्टूबर 2021 को शुरू नहीं हुई थी, बाकी सेकंड वाला सही है इसमें। फिर है आगे कि बोरा मुस्लिम संत अब्दुल्ला पीर का मकबरा कहाँ है? तो संत अब्दुल्ला पीर का मकबरा है ये बांसवाड़ा में है। ये कहाँ पर है? बांसवाड़ा में स्थित है अब्दुल्ला पीर का मकबरा। फिर है विरासत योजना के अंतर्गत अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदाय के पुरुष हस्तलिखित को खालिस्तान ब्याज दर 10 लाख रुपए तक का ऋण उपलब्ध है। तो कितने प्रतिशत पर? 5% ब्याज दर पर 10 लाख रुपए है। फिर है भारतीय संविधान में शिक्षा किस विषय का सूची? भारतीय संविधान में शिक्षा किस सूची का विषय है? तो ये संघ सूची का है। मतलब संघ सूची होती है, नहीं सॉरी, समवर्ती सूची का विषय है। समवर्ती सूची में होती है कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों कानून बना सकती है शिक्षा पर। तो समवर्ती सूची में, संघ सूची में होती है केवल केंद्र सरकार, और राज्य सूची होती है केवल राज्य ही कानून बना सकती है, उसके पास केंद्र के पास उसका कानून वो नहीं होता। फिर पूछा गया है कि राजस्थान रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाला के.सी. मालू किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये संगीत से संबंधित है। पहले ये पूछा था सीईटी के अंदर कि कितने लोगों को मिला था ये। फिर है कि डाइट का पूरा नाम क्या है? तो इसका है जिला शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान। क्या नाम है डाइट का? तो जिला शिक्षण एवं प्रशिक्षण है ये। फिर है चंदेरिया खालिस्तान संयंत्र चित्तौड़ में स्थित है। किसके लिए है? तो चंदेरिया जस्ता के लिए प्रसिद्ध है ये। चंदेरिया जस्ता के लिए प्रसिद्ध है। फिर है मिशन बुनियाद कार्यक्रम आरंभ कब हुआ था? तो ये हुआ था 5 सितंबर 2022 को हुआ था। ये डिजिटल शिक्षा से संबंधित है ये मिशन बुनियाद। फिर है कि जोधपुर में आईटी जॉब फेयर नौकरी मेला का आयोजन कब हुआ था? तो ये हुआ था 11 से 13 दिसंबर 2022 को हुआ था ये। और फिर है आगे गिरी सुमेल का युद्ध कब लड़ा गया था? तो ये जनवरी 1544 के अंदर हुआ था गिरी सुमेल का युद्ध, जिसे जैतारण का युद्ध भी बोलते हैं। शेरशाह सूरी के मध्य हुआ था, मालदेव और शेरशाह सूरी के मध्य हुआ था। फिर है भारत के प्रथम लोकसभा चुनाव में कितनी राष्ट्रीय दलों ने भाग लिया था? तो ये लिया था 14 दल थे राष्ट्रीय दल। प्रथम जो लोकसभा चुनाव हुए थे भारत के, उसके बारे में पूछा है। फिर आगे क्वेश्चन नंबर 68। तो निम्नलिखित में काल क्रमानुसार व्यवस्थित करना है, तो सही कौन सा है? तो सही हो जाएगा इसमें ये प्रशासनिक सुधार राज्य, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही है इसका, कि शुरू में कौन सा बना था फिर लास्ट में कौन सा बना था। फिर है महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति में कौन सा कारक उत्तरदायी नहीं है? तो यह वाष्पीकरण एवं
वाष्पीकरण व वर्षा उत्तरदायी नहीं है, बाकी तीनों उत्तरदायी हैं ये। किसके लिए? महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति के लिए। फिर है निम्नलिखित में से महाजनपद में चंपा किसकी राजधानी थी? तो चंपा थी अंग की। किसकी थी? अंग की राजधानी थी चंपा। फिर है संविधान सभा ने B.R. अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था? तो ये किया था 19 अगस्त 1947 को। कब किया था? तो 19 अगस्त 1947 को इसका गठन किया गया था। फिर बात करें आगे, भारतीय प्रथम महिला केंद्रीय मंत्री कौन थी? तो ये थी अमृत कौर थी। ये भारतीय प्रथम महिला केंद्रीय मंत्री अमृत कौर थी। ये प्रश्न ही पहले पूछा गया था ये। फिर बात करें आगे अपन क्वेश्चन नंबर 73, नर्तकी की कांस्य मूर्ति निम्नलिखित में से किस पुरातात्विक स्थल से प्राप्त हुई थी? तो ये हुई थी मोहनजोदड़ो से। कहाँ से हुई थी? मोहनजोदड़ो से हुई थी नर्तय मूर्ति, शिव जी की थी शायद ये। फिर बात करें 1906 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो ये थी दादा भाई नौरोजी ने की थी। ये 1906 में कलकत्ता में अधिवेशन हुआ था और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी दादा भाई नौरोजी ने। फिर बात करें आगे अपन क्वेश्चन बोल रहा है कि 74वें संविधान संशोधन अधिनियम में प्रत्येक राज्य में किस प्रकार की नगर पालिकाओं गठन का प्रावधान नहीं है? तो यह है कि नगर पंचायत का प्रावधान नहीं है। टाउन एरिया समिति का है, नगर पालिका परिषद का है, नगर निगम का है, लेकिन नगर पंचायत का कोई प्रावधान नहीं है। फिर निम्न में से कौन संघीय कार्यपालिका सदस्य नहीं है? तो कौन नहीं है? प्रधान, ये नहीं, ये नियंत्रण महालेखा परीक्षक CAG, ये संघीय कार्यपालिका का सदस्य नहीं होता है। ये क्वेश्चन पूछा गया है इसमें। फिर अकबर का जन्म किस स्थान पर हुआ था? तो अकबर का जन्म अमरकोट में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? अमरकोट में हुआ था अकबर का जन्म। और फिर बात करें आगे, क्वेश्चन है अपने 78, सुमेलित करना है। तो सुमेलित ये चारों सही हैं, चारों सुमेलित सही है। फर्स्ट में A, B में सेकंड, C में थर्ड और फोर्थ में ये चारों सही हैं इसके। फिर बात करें आगे कि किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है? तो ये था बेरुवाड़ी संघ के मामले में दिया था। और केशवानंद भारती में तो यह बोला गया था कि प्रस्तावना संविधान का भाग है। फिर है आगे कि भारतीय संविधान सही नहीं है। तो कौन सा सही नहीं है? तो समवर्ती सूची कनाडा से लिया गया था, ये नहीं है। तो समवर्ती सूची रूस से लिया गया था, ये फ्रांस या रूस से लिया गया था, कनाडा से नहीं लिया गया था। फिर है गल्फ स्ट्रीम की तुलना में अन्य किस महासागरीय धारा की जा सकती है? तो यह है क्यूरोशियो धारा। क्या है? क्यूरोशियो धारा है। फिर है किस लोकसभा में सबसे कम महिलाएं निर्वाचित हुई थी? तो ये थी प्रथम विधानसभा थी ना, उस प्रथम लोकसभा चुनाव में सबसे कम महिलाओं ने निर्वाचित हुई थी। फिर बात करें अपन आगे, क्वेश्चन है कि 1876 में सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने किस संस्था की स्थापना की थी? तो ये थी द इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की थी 1876 के अंदर। ये भी पूछ लिया जाता है कि 1876 के नहीं, द इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कब की गई थी? 1876 में। किसके द्वारा की गई थी? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा की गई थी। फिर है अशोक का रानी का स्तंभ लेख कौन से स्थान पर है? तो ये इलाहाबाद में है। वर्तमान की बात करें तो प्रयागराज में। इलाहाबाद का नाम परिवर्तित करके इलाहाबाद कर दिया गया। फिर है अशोक का शाहबादगढ़ और मानसेहरा से प्राप्त अभिलेख कौन सी लिपि है? तो ये खरोष्टी लिपि है। कौन सी लिपि थी? खरोष्टी लिपि थी। फिर है आगे कि निम्न में से कौन सा नीति निर्देशक तत्व मूल संविधान में नहीं था? तो ये था, एक मिनट, इसमें था कि कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक प्रणालियों से संगठित करना। ऑप्शन नंबर B सही है इसका। फिर बात करें आगे, क्वेश्चन नंबर है सही नहीं दिख रही बिल्कुल, ये तो बहुत ही, फिर भी देख कोशिश करते हैं।
निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो पंचायत का कार्यकाल इसकी पहली बैठक से 5 वर्ष तक रहता है। पंचायती विघटन के बाद 6 महीने की अवधि में समाप्त हो जाए तो पूरे चुनाव संपन्न करवाना चाहिए। शीघ्र ही विघटन के बाद नवगठित पंचायत 5 वर्ष के कार्यकाल तक रहती नहीं। अगर विघटित यह सी हो जाएगा, इसका 6 महीने में चुनाव करवाने जरूरी है। फिर है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प धन विधेयक से संबंधित नहीं है? तो मौजूद नहीं है। तो इसमें 2, 3 व 4 नहीं है। ऑप्शन नंबर बी सही है इसका। 3 और 4 पुनर्विचार के लिए वापस भेजा जा सकता है और संशोधन की सिफारिश कर सकता है। ऑप्शन नंबर बी और 3 व 4 इसका है। फिर ये पूछा गया है कि A.O. ह्यूम कौन थे जिन्होंने कांग्रेस की स्थापना की थी? तो ये थे सेवानिवृत्त भारतीय सिविल सेवक थे। ये कौन थे? सिविल सेवक में किस पद पे थे? छावनी बोर्ड प्रकाशित किया जाता है। तो छावनी बोर्ड किसके द्वारा? तो ये राज्य सरकार द्वारा प्रकाशित किया जाता है छावनी बोर्ड। फिर आगे क्वेश्चन नंबर 91 है कि निम्न में से कौन क्षेत्रीय परिषद का सदस्य नहीं है? तो प्रधानमंत्री नहीं होता इसका। क्षेत्रीय परिषद होती है ना, उसका सदस्य प्रधानमंत्री नहीं होता। केंद्रीय सरकार गृह मंत्री होता है, राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक होते हैं। बाकी प्रधानमंत्री इसका सदस्य नहीं होता है। फिर 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ स्थित है? तो 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर के अंदर स्थित है। फिर है पंचायती राज संस्थाओं में अनुसूचित जाति के लिए सीटों का आरक्षण की व्यवस्था किस राज्य में नहीं की गई? तो यह है अरुणाचल प्रदेश में नहीं है। ये कौन से में नहीं है? अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा इसके लिए सही आंसर। फिर है निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, विदेशियों को नहीं है? तो ये ऑप्शन नंबर ए है कि धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध, यही इसको नहीं है। फिर है 1191 ईस्वी में तराइन के युद्ध में किस शासक ने मोहम्मद गौरी के खिलाफ लड़ी थी? तो यह था पृथ्वीराज चौहान थर्ड। फिर है आगे क्वेश्चन नंबर 96 कि निम्न में से कौन सा भारत के वैश्वीकरण को प्रभावित नहीं करता है? कौन सा नहीं करता है? तो यह है, एक मिनट, निम्न जीवन स्तर, कई उत्पादों की नीची कीमतें, कई उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार, नई कामों का सृजन। तो निम्न में से कौन सा भारत के वैश्वीकरण को प्रभाव नहीं करता? तो यह है कि निम्न जीवन स्तर ये प्रभावित नहीं करता। फिर है आगे कि 29 दिसंबर 2022 को राजस्थान में स्वयं सहायता समूह को अधिकतम संख्या वाले जिले का नाम क्या है? तो अधिकतम दिसंबर 2022 में सहायता समूह के लिए कौन सा है? तो ये हो जाएगा, इसमें देखते हैं, एक मिनट। तो क्वेश्चन है दिसंबर 29, 2022 को राजस्थान में स्वयं सहायता समूह को संख्या वाले जिले का नाम क्या है? तो ये हो जाएगा भरतपुर। कौन सा है? भरतपुर। फिर बात करें अपन, क्वेश्चन नंबर है 98 है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 में त्रिस्तरीय तंत्र स्थापित करने की व्यवस्था थी। राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग संक्षिप्त राष्ट्रीय आयोग के नाम से जाना जाता था। जिला आयोग द्वारा वस्तुओं, तो इसमें ऑप्शन नंबर 4 है ना, ये गलत है। इसमें ये राष्ट्रीय आयोग द्वारा वस्तुओं सेवाओं में 10 करोड़ रुपए या अधिक मूल्य में देखे जा सकते हैं, ये गलत है। फिर बात करें अपन, आगे क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा राज्य राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड का नहीं है? तो यह है कि किसानों को प्रशिक्षण नहीं, यह है कि कृषि उत्पादों की कीमत का निर्धारण करना है, यह इसका कार्य नहीं है बोर्ड का। फिर बात करें, क्वेश्चन नंबर 100 है कि चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर कितने दिन में पूरा करता है? तो ये करता है 29.5 दिन में। कितने? 29.5 दिन में। फिर सुमेलित करना है कि केला, श्रीलंका, गन्ना,
ये तो इसमें हो जाएगा रबड़ मलेशिया में, तो 4 में 3, तो इसमें ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ये। केला होता है मध्य अमेरिका में। फिर है क्वेश्चन, फिर है सुमेलित करना है कि गहन निर्वाह कृषि, तो ये गहन निर्वाह कृषि होती है गंगा बेसिन में, तो 1 में 4, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही है इसका, ऑप्शन नंबर ए। फिर है आगे कि आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार भारत में 2021-22 में सेवा क्षेत्र के सकल जोड़े गए मूल्य में वृद्धि का अनुमान कितना है? तो 8.2% है ये। कितना है? 8.2% है ये। कितना है? 8.2%। फिर है आगे कि भारत में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष बनाया गया था? ये 2013 के अंदर बनाया गया था। कब बनाया गया था? 2013 के अंदर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम बनाया गया था। फिर है खमशीन पवन की डॉक्टर पवन के नाम से किस क्षेत्र विशेष में जाना जाता है? तो यह है गिनी तटीय को जाना जाता है। फिर 2022 में भारत में मानव विकास सूचकांक में प्रथम कोटि प्राप्त करने वाला राज्य कौन सा है? तो मानव विकास सूचकांक में केरल है, ये प्रथम स्थान पर कौन है? केरल है। फिर आगे कि निम्न में से कौन सी झील शिकागो शहर में संबंधित है? तो मिशिगन झील शिकागो शहर से संबंधित है, मिशिगन झील। फिर है समुद्री तट की औसत वायुदाब दर्ज की गई है, तो यह 113.25 mg है ये ऑप्शन नंबर ए सही है इसका। फिर है सही अभिव्यक्ति कौन सी है? तो सही अभिव्यक्ति हो जाएगी शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद बराबर सकल राज्य उत्पाद माइनस मूल्यह्रास, ये हो जाएगी शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद बराबर। फिर है आगे, अब ये आ गए साइकोलॉजी क्वेश्चन आ गए ये। तो अपन ने देखा है कि ये जो 1-2 और हैं क्वेश्चन अभी, ये है जीके का ही कि पोएट्री एंड अन ब्रिटिश इन रूल इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो दादा भाई नौरोजी है इसके पुस्तक के लेखक। कौन है? ये भी जीके का है। और फिर देखते हैं भूमध्य सागरीय प्रकार की कृषि निम्नलिखित में जिस प्रदेश में की जाती वह है? तो कैलिफोर्निया है ये। कौन सी है? कैलिफोर्निया है ये। फिर है विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो 1995 के अंदर हुई थी विश्व व्यापार संगठन की स्थापना। कब हुई थी? 1995 के अंदर हुई थी। फिर है आगे कि उत्पादों के मांग पक्ष के आधार पर सकल घरेलू उत्पाद की गणना करने का एक वैकल्पिक तरीका कौन सा है? तो ये हो जाएगा व्यय विधि द्वारा है ये। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी। फिर है आगे बात करें क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 115 कि निम्न में से कौन सा अनौपचारिक क्षेत्र ऋण का स्रोत है? तो साहूकार और व्यापारी दोनों है। कौन है? साहूकार और व्यापारी है। राजस्थान में मूंगफली की प्रमुख मंडी कहाँ स्थित है? तो बीकानेर में स्थित है ये। कहाँ पर है? बीकानेर में स्थित है ये। फिर बात करें अपन कि निम्न में से राजस्थान के किस स्थान पर प्रथम मसाला पार्क स्थापित किया गया था? तो ये जोधपुर में किया गया था, और दूसरा कोटा के अंदर है, स्थापित किया गया रामगंज कोटा के अंदर। फिर निम्नलिखित में से उष्ण कटिबंधीय योग की स्थायी पवन कौन सी है? तो ये व्यापारिक पवन है ये। कौन सी है? व्यापारिक पवन है। फिर एक क्वेश्चन कि 2020-21 चालू कीमतों पर अधिकतम प्रति व्यक्ति विशुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद वाला भारत का राज्य कौन सा है? तो ये कौन सा है? ये गोवा है ये। कौन सा है? गोवा। फिर न्यू इंग्लैंड औद्योगिक प्रदेश स्थित है? तो ये यूएसए में स्थित है ये। कहाँ पर है? यूएसए में। फिर आगे कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का प्राथमिक उद्देश्य क्या था? तो यह था कि समुद्र पार व्यापार से लाभ कमाना, मतलब व्यापार करना और उसे लाभ कमाना, ये उद्देश्य था ईस्ट इंडिया कंपनी का। फिर है ये साइकोलॉजी के, 1 मिनट, हाँ ये कि निम्न में से क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसको उपभोक्ता अधिकार में सम्मिलित नहीं किया गया है?
तो बोलने का अधिकार ये इसमें सम्मिलित नहीं किया गया है। फिर है भारत में 2020-21 में सकल जोड़े गए मूल्य अंश कितना है, तो यह है 26.8%। फिर बात करें अपन कि सरकार द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों या रुकावटों को हटाना क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है उदारीकरण कहलाता है। ये क्या कहलाता है? उदारीकरण कहलाता है, सरकार के द्वारा लगाए गए प्रतिबंध हटाना। और फिर है व्यापारिक अन्न उत्पादन क्षेत्र निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है, तो यह है स्टेपीज प्रदेश नहीं है इसका सही। फिर बात करें आगे, ये साइकोलॉजी का आ गया, ये भी साइकोलॉजी का है शैक्षणिक। अब ये साइकोलॉजी के हैं ये, तो अपन ने देखा है कि ये एक ये और है कि राष्ट्रीय स्तर पर का स्थान दृष्टिबाधित बच्चों के लिए स्पर्श मानचित्र तैयार करने के लिए प्रयास कर रहा है। तो कौन कर रहा है ये? तो ये एनसीईआरटी कर रहा है। ये कौन कर रहा है? एनसीईआरटी कर रहा है ये। तो इस प्रकार से अपन जीके के क्वेश्चन देखे हैं, और इससे एक मतलब जो पेपर लगते हैं ना, वो देखने का फ़ायदा ये हो जाता है, जो आगे एग्जाम होना उससे अपन को पता चल जाएगा, आइडिया हो जाता है कि किस तरह से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। और बहुत से ऐसे क्वेश्चन हैं जो रिपीट होते हैं। लगभग क्वेश्चन अभी जो एग्ज़ाम लग रहे हैं ना, तो उनमें से अगर 100% में से अपन बात करें तो 70% पेपर रिपीट हो रहा है, जो पुराने पेपर लगे हुए हैं उनमें से आ रहा है। तो ये था सोशल साइंस का पेपर, इसमें अपन ने आंसर की देखी थी। और आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों, जय हिंद।